चलिए, तो डियर हुआ क्या था, देखिए थोड़ा सा टेक्निकली इशू हो गया था, जिसके चलते हमने क्लास को अब 2 भागों में करना हो रहा है, क्योंकि जो डिवाइस था उसमें थोड़ा सा ये हीट हो गया है ना, तो इसलिए ये हो गया था। बाकी का हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्कशन में आपको दे के रखा है। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 53, ये हिस्ट्री का टेस्ट है ना, इसको चलिए आइए देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब जरा देखो, सही सुमेलित नहीं आपसे पूछा है। अब इस चीज़ को बहुत ईजी वे में आपको लेना है, आसानी से आप इसको कर ले जाओगे। ये कह रहे हैं कि प्रथम शिलालेख में मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। द्वितीय शिलालेख पड़ोसी राज्यों का उल्लेख है। 5वें में धर्म महापात्रों की नियुक्ति और 13वें में कलिंग युद्ध। देखो, जो पहला है प्रथम में पशु बलि का निषेध की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर जो पहला है ना, इसमें मानव चिकित्सा की और पशु चिकित्सा की नहीं, बल्कि जो आपका पशु बलि है उसकी बात करता है। ये किसकी बात करता है? पशु बलि निषेध की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है नंबर 1 जो है वो ये आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर प्रांत है फिर राजधानी दे के रखी है। देखिए आइए समझिएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर दें तो बहुत ही अच्छा है। जैसे उत्तरा पक्ष की बात कर ले, उत्तरा पक्ष जो आपका है तक्षशिला मिलता है आपको, इसका पहला हो जाएगा। अवंती की बात कर ले, ये उज्जैनी मिलती है, उज्जैनी, तो इसका 4 नंबर हो जाएगा। प्राच्य की बात कर ले, जो प्राच्य है ये आपका पाटलिपुत्र मिलता है, ये 3 हो जाएगा। और दक्षिण पथ में स्वर्ण जो आपकी गिरी है वो हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 1 4 3 2 1, 1 4 3 2 1, डी सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में कृषि की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जाता था। देखो, मौर्य साम्राज्य में कृषि पर ही तो खासतौर पर विशेष ध्यान दिया गया। आर्थिक क्रियाकलापों में एग्रीकल्चर ही उनका एकमात्र ऐसा साधन था जो उनकी स्थिति को और भी ज़्यादा आगे ला सकता था, तो ये सही है। कृषि भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार हुआ करता था, ये भी बात सही है। तो पूछा है सही, तो दोनों बातें आपकी सही हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। देखो, जो शुंग वंश हुआ करता था उसकी जो कैपिटल हुआ करती थी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी मैंने आपको करवाया था, जो पहला वाला पार्ट था इसका, उसमें मैंने आपको करवाया था किस तरीके से शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र हुई और विदिशा राजनीतिक सांस्कृतिक महत्व भी बढ़ता वहाँ पर चला गया, तो ये बात एकदम सही है। अयोध्या अभिलेख में पाटली जो पुष्यमित्र शुंग को 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला बताया गया। इसने 2, एक तो पतंजलि के महाभाष्य में पुष्यमित्र शुंग द्वारा कहे गए अश्वमेध यज्ञ की बात की जाती है, और अयोध्या में 2 इसने अश्वमेध अनुष्ठान भी करवाए थे, तो ये बात एकदम सही है। सही पूछा आपसे, दोनों सही हैं, तो बी इसका राइट आंसर है। पूछा क्या है आपसे? भरत स्तूप पूछा है, ठीक है। जो आपका भरूत स्तूप है, ये शुंग कला का सर्वोत्तम स्मारक स्तूप के रूप में जाना जाता है, तो बात सही है, क्योंकि ये शुंग कला का उत्कर्ष है और खासतौर पर भरूत हुआ, सांची, वेशनगर और बिहार के बोधगया से प्राप्त होते हैं। वर्ष 1873 में कनिंगम महोदय ने इस स्तूप को खोज निकाला था। गुम था क्या? नहीं था अपने स्थान पर, बल्कि इसको किसी कोई जानकारी नहीं जुटाई, तो 1873 में ये कनिंगम ने ही इस पर जानकारी विशेष रूप से जुटाई थी। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी आपका सही है, दोनों बातें आपकी सही हैं। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर मैं चाहता हूँ आप बताएं। निम्नलिखित शासकों में से कौन राष्ट्रकूट राज्य का संस्थापक था? तो राष्ट्रकूट राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष और गोविंद। बताइएगा, राष्ट्रकूट जो राजवंश था उसका संस्थापक आपसे पूछा है। वेरी सिंपल इजी, ठीक है। तो दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग था, क्योंकि राष्ट्रकूट संस्थापक दंती दुर्ग, जिसको दंती बर्मन के नाम से भी जाना जाता है, जिसने 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन को क्या कर दिया था? पराजित कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी, तो ए इसका राइट आंसर होगा। सल्तनत कालीन चित्रकला के बारे में आपसे पूछा गया है, और क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं
कि सल्तनत काल में चित्रकला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रसंग एम्स ए सिराज अफीफ की तारीख ए फिरोज शाही से मिलता है। तो बात क्या है, एकदम सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भित्ति चित्र, पांडुलिपि चित्रों और कपड़ों पर बने चित्रों में प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। वहाँ पर ऐसे बहुत अच्छे से सुडौल शरीर को और कई ऐसे चित्रों को दिखाने का प्रयास भी किया गया है। तो बात सही है, तो दोनों बातें आपकी सही हैं। तो डियर राइट आंसर क्या हो जाएगा इंग्लिश मीडियम? तो प्यारे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर। सही नहीं पूछा आपसे, नोट परफेक्टली मैच्ड। जैसे सीता अध्यक्ष की बात कर ले तो सीता अध्यक्ष जो हुआ करता था, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, इसको सीता अध्यक्ष कहते हैं। सुराध्यक्ष भूषण खाने का अध्यक्ष होता है और विदिता अध्यक्ष जो चरगाह का अध्यक्ष होता है। लेकिन नवा अध्यक्ष जो होता है डियर, अगर हम देखें नवा जो अध्यक्ष होता है वो जहाज रानी विभाग का होता है। ये बंदरगाह का अध्यक्ष नहीं होता है, जहाज रानी विभाग का होता है। ठीक है, बंदरगाह नहीं, जहाज रानी। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ये राज्य की सूची है, संस्थापक आपसे पूछा गया है। जैसे प्रतिहार हैं, परमार हैं, ठीक है, गहडवाल हैं, चंदेल हैं, ये आपको बताना है। देखिए जो प्रतिहार हैं इसको हरिश्चंद्र के रूप में जाना जाता है, प्रतिहार पहला। परमार जो हैं ये आपके मिलेंगे। परमारों की अगर हम बात कर लें तो ये उपेंद्र या कृष्ण राज के बारे में, इसके बारे में आपने सुना होगा, 4 नंबर। गहडवाल की हम बात कर लें तो चंद्रदेव आपको मिलते हैं, तो इसका 3 नंबर आ जाएगा यहाँ पे। चंदेल की बात कर लें तो आपके नन्नुक मिलते हैं। कौन मिलते हैं? नन्नुक मिलते हैं। ठीक है, तो इसका 2 आ जाएगा। इन सब के अलावा वकाटक की बात कर ले तो विंध्य शक्ति मिलते हैं। चौहान की बात कर ले वसुदेव मिलते हैं। तो अब लगा लो 1 4 3 2 1, 1 4 3 2, 1 4 3 2। सी इसका राइट आंसर होगा, सी। ओके, नेक्स्ट। खिलजी प्रशासन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए रक्त एवं तलवार की नीति को अपनाया था। ऑफकोर्स ये इसने नीति को बढ़ावा दिया था, रक्त एवं तलवार की नीति। दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं ने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के आधिपत्य को स्वीकार किया। अब देखो ये बात थोड़ी सी आपको चुभेगी और डाइजेस्ट भी नहीं होगी, क्योंकि दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं ने अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं किया और न ही कोई इनको कर भी दिया था। ये जो आपने चेर, पांड्य, चोल पढ़े होंगे ये तो इनसे बहुत अलग रहे। ये तो मैं कहूँगा बहुत दूर की खीर आप कह सकते हैं इनके जीवन से रही। तो सेकंड तो गलत है, पहला सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपसे पूछा गया। अब नृत्य चाहे वो आप कहोगे मोहिनी अट्टम हो, भरतनाट्यम हो, कथक हो, कथकली हो, ठीक है, सुमत्र हो, तो ये सब है। शास्त्रीय नृत्य का मुख्य तत्व गुरु शिष्य परंपरा से ये देखने के लिए आपको मिला है। तो ये बात एकदम सही है, गुरु शिष्य ही तो ये परंपरा चलती आ रही है। गुरु ने अपने शिष्य को, फिर वो गुरु बना, उसने अपने शिष्यों को सिखाया। भारत में कुल 7 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। देखो अगर मैं बात कर लूँ भारत में कितने हैं, ये कह रहे हैं 7 की बात कर रहे हैं। कुल, यहाँ पर एक शब्द को यूज किया गया है, कुल। ए टोटल ऑफ 7 डांस इन इंडिया हैव द स्टेटस ऑफ क्लासिकल डांस। ओनली कितने हैं? 7। अगर हम देखें इसमें कौन कौन से हैं, तो सेकंड तो गलत है, पहला इसमें सही है, तो राइट आंसर भी है। अब जरा देखिएगा इसमें 8 शास्त्रीय हैं, ठीक है, डांस है। जैसे भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक, शास्त्रीय, ये सब इसके अंतर्गत शामिल है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। पहला, इस शैली के अंतर्गत मानव एवं पशुओं की आकृति का उपयोग बहुत कम हुआ। ये बात आपको देखने के लिए मिलेगी, सत्य है परंतु कड़वा है, कि इस समय ये चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं इंडो इस्लामिक के साथ। भवन निर्माण में पत्थरों का व्यापक प्रयोग किया जाने लगा था। अब इन्होंने बड़े बड़े कीमती पत्थर इसमें लगाने शुरू भी कर दिए थे, ठीक है। इस शैली में मस्जिदों और मकबरों के चारों तरफ मीनारों का भी प्रयोग खूब हुआ और इसके अंतर्गत मानव और पशुओं की आकृति का उपयोग बहुत कम हुआ था।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी सही है, फर्स्ट भी सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में आपसे पूछा गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा, इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण वेशर शैली में किया गया। अब देखो जरा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो ये जो शैली की अगर हम बात कर ले, पहली बात तो पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर कि ओडिशा कलिंग में आप देखोगे नागर स्थापत्य शैली का एक उपशैली है। कलिंग वास्तुकला का उदाहरण की बात कर ले, कोणार्क के सूर्य मंदिर है जो लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ, राजा रानी आदि पर आधारित। उसके साथ साथ इस मंदिर का निर्माण बेशर शैली में हुआ है, तो ये बात आपकी गलत है। ठीक है, ये बात गलत है। बेशर शैली नहीं, नागर शैली की उपशैली हुआ। पहला एकदम सही है, दूसरा गलत है, तो बी इसका राइट आंसर। मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली, देखो पंचायत शैली के बारे में आप बताएं। 5 इसमें होते हैं, मुख्य देवता अंदर ही बैठता है और बाकी के सब बाहर। तो इसका राइट आंसर आपको दे देना है कमेंट्स। इसमें मुख्य देवता के मंदिर के साथ 4 गौण देवताओं के भी मंदिर थे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर इस शैली का प्रमुख उदाहरण के रूप में जाना जाता है। बताइएगा 66 नंबर का राइट आंसर क्या है। और ये दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को पराजित कर दंडरोड़ाम का उपाधि धारण की थी। क्या ये बात सही है? जरा बताइएगा। जी हाँ, ये बात एकदम सही है। परातक प्रथम ने मदुरा के पांड्य राजा को पराजित कर मदुरै कोंड की उपाधि धारण करी थी। तो ये भी बात सही है। तो दोनों सही है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राजराज प्रथम के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। पहला, इसने समस्त भूमि की माप कराई और उचित कर का निर्धारण भी किया। यह शिव का भक्त था और अपनी राजधानी में राजेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चोल शासक था राजराज प्रथम, महान विजेताओं में से एक था, कुशल प्रशासक और महान निर्माता हुआ करता था। समस्त भूमि के माप के लिए, कराई और उचित निर्धारण के लिए चांदी और तांबे के कई ऐसे कोइन सिक्के भी इसने चलाए थे। राजराज प्रथम शिव का एक अन्य भक्त था और अपनी राजधानी राजराजेश्वर का भव्य मंदिर भी इसने बनवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? सी। अभी कथन, राजाराम मोहन राय ने आजीवन सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक और राजनीतिक उत्थान के लिए कठिन परिश्रम किया। बात क्या है? एकदम सही है। कारण है कि राजाराम मोहन राय भारतीय समाज में व्याप्त जड़ता और भ्रष्टाचार से दुखी हो चुके थे। अब जब ये वो दुखी हो गए तो उन्होंने ये सारी चीज़ें भी की थी। तो यहाँ पर कारण भी सही है और कथन भी एकदम सही हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म सभा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इस सभा का उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना। इसने मानवीय प्रतिष्ठा पर बल देकर के मूर्ति पूजा का विरोध किया। देखो, जो ब्रह्म समाज है आपने देखा होगा, इसके बारे में आवश्यक रूप से इतिहास के स्टूडेंट्स रहे, आपने पढ़ा भी होगा। तो इसने 1828 में राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की जो एक नए धार्मिक संस्था की नींव दरी की थी, ठीक है, जिसको ब्रह्म समाज कहा गया। तो इसने मानवीय प्रतिष्ठा पर बल देकर के मूर्ति पूजा का विरोध भी किया था। तो ये बात एकदम यहाँ पर सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अभी कथन है, ए ओ ह्यूम ब्रिटिश सरकार के पहले ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को धारण करने से अस्वीकार कर दिया। अब देखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को अलग रख रहे हैं। ऐसा क्या रीज़न था? रीज़न था कि इस पद पर रहकर ये ब्रिटिशों को सच्चे मन से सेवा नहीं कर पाते। मतलब कि सच्चे मन का यहाँ पर भ्रष्टाचार हो या उनको और अधिक जितना भी चाहिए था वो सब नहीं दे पाते थे। तो इसलिए उन्होंने ए ऑप्शन को चुन लिया। नेक्स्ट, यहाँ पर है संगठन और यहाँ पर नेतृत्वकर्ता।
अवध किसान सभा की अगर हम बात कर लें तो अवध किसान जो सभा थी ये 1920 में बाबा रामचंद्र द्वारा इसको स्थापित किया गया था। किसको? बाबा रामचंद्र को। तो ए का हो जाएगा नंबर 2। ए का नंबर 2 जहाँ जहाँ है उसको छोड़ करके बाकी सब कट कर दो। ओके। आंध्र प्रांतीय जो रैयत सभा थी अगर हम इसकी बात कर लें तो ये 1928 में एन.जी. रंगा के नेतृत्व में हुआ था। एन.जी. रंगा। तो 2-1 ये आ गया इसका राइट आंसर। 2-1-4-3। बिहार प्रांतीय किसान सभा जो हुआ करती थी सहजानंद सरस्वती थे, और उत्कल प्रांतीय किसान जो सभा हुआ करती थी उसमें मालती चौधरी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको प्राचीन स्थल है और महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ जैसे हड़प्पा, जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी। अब देखो लोथल से क्या मिलता है आपको बताओ? मानव निर्मित गोदीवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, सी का 2, सी का 2। तो उसी से आपका उत्तर भी निकल आएगा। केवल सी का 2 यहीं पर है और कहीं पर है नहीं, तो यही इसका राइट आंसर है। हड़प्पा मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा में आपको मिलती है सर। मोहनजोदड़ो यहाँ पर खासतौर पर बृहद स्नानागार आपको मिलते हैं। तो अब आएगा 3-4-2, 3-4-2-1। जो राखी गढ़ी है अगर हम देखें तो मिट्टी के बने हल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि के चारों ओर क्रियाएं जिसमें जुताई, बुआई, कटाई व मड़ाई का उल्लेख मिलता है? तो किसमें आपको ये सारे शब्द देखने के लिए मिलेंगे? तो ये हो जाएगा आपका किसमें? कशपथ में। ठीक है, कशपथ में इसकी चर्चा की गई है। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की दशा देखो, वैसे तो यहाँ पर पैट्रियार्की जो सिस्टम था वो तो पनप चुका था, लेकिन स्थिति अभी भी इनकी थोड़ी सही थी, ये देखने के लिए आपको मिल रहा था। ठीक है, तो बताइएगा उन्हें राजनीतिक से भाग लेने का अधिकार था, राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। उन्हें संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं था। तो बताइएगा ये इसमें कौन सा आपका सही है और कौन सा आपका गलत है? तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, और यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परंतु महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में सही थी, उत्तर वैदिक काल में स्थिति इनकी बहुत ज़्यादा बदतर हो गई थी। अब आता है आपका जो 76 नंबर है, उसको जरा देखिएगा। स्वदेशी आंदोलन में मुसलमानों ने भाग नहीं लिया। देखो ये निगेटिव आपसे स्टेटमेंट कर दिया। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने भाग नहीं लिया था, जो अल्पसंख्यक मुसलमान था उसने भाग लिया था, लेकिन बहुसंख्यक मुसलमानों ने इसमें भाग नहीं लिया था। विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग ही नहीं लिया। लेकिन ये कह देना कि स्वदेशी आंदोलन में मुसलमानों ने भाग नहीं लिया था, ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आप जब स्वदेशी आंदोलन की बात करते हो 1905 में, तो आप ये भी बात करते हो कि यहाँ पर जब रक्षाबंधन का त्यौहार था, हिंदू मुस्लिम की कलाइयों पर राखी बांधी गई थी और उसको स्वदेशी आंदोलन से जोड़कर प्रतीक के रूप में जाना गया था। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला स्टेटमेंट ही गलत है। इस आंदोलन का चरित्र बहुत हद तक धार्मिक, हाँ ये धार्मिक हो चुका था, जैसे अंग्रेज़ों के सांप्रदायिक मुसलमानों का इस तरीके से घेरेबंद करना, उसके साथ साथ ढाका के नवाब शाहमुल्ला ने इस्माल स्वदेशी आंदोलन के रूप में इसका विरोध किया, और जो गर्मपंथी हुआ करते थे उन्होंने कृष्णा उत्सव, शिवाजी उत्सव और गणेश यात्रा को इसमें निकालने का प्रयास किया। हाँ, सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है, पहला गलत है मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। तो इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। बाकी का आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या है। यहाँ पे आंदोलन है, नेतृत्व करता है, जैसे आत्मसम्मान आंदोलन। देखो सत्यशोध समाज की बात कर लें तो ये ज्योतिबा फूले, ए का आ जाएगा 4। आत्मसम्मान आंदोलन की बात कर लें, अब यहाँ पर आपको चीज़ें कुछ डगमगाती नज़र आएंगी, लेकिन ऑप्शंस की तरफ जाओगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। अब कह रहे हैं आपसे, अगर मैं कहूँ
अरवियमपुरम आंदोलन जो हुआ था वो श्री नारायण गुरु थे इसमें शामिल, तो इसका आ जाएगा वहाँ। नारायण जो आंदोलन हुआ था सीवी रमन पिल्लई हुआ करते थे। कौन थे? सीवी रमन पिल्लई थे। आत्मसम्मान जो आंदोलन था ईवी स्वामी नायकर हुआ करते थे, तो 3 आ जाएगा। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देश विदिश करने वाले गवर्नर जनरल वायसराय की सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा। देखो, सिंध पर लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था, बात क्या सही है आपकी, बताओ। सिंध पर लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था, नहीं। 1861 में लॉर्ड कैनिंग सिक्किम पर, आप देखोगे ब्रिटिश राज्य इसने लिया था, कहाँ पर था? सिक्किम पर हुआ करता था, सिक्किम। तो पहला ही गलत है, मतलब ये इसका है। नेपाल में लॉर्ड हेस्टिंग्स था, बर्मा में लॉर्ड डफरिन था, और अफगानिस्तान में लॉर्ड लिटन था। तो ये तो सब सही है, बी सी और डी, लेकिन ए इसका गलत है। किसके शासनकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? ये जो अधिनियम लाया गया था डियर, आप देखोगे 1856 में इसको लाया गया था, और डलहौजी का शासनकाल उस समय हुआ करता था। ठीक है, चलो। समाज पत्र हैं और यहाँ पर आपको इससे जुड़े हुए व्यक्ति देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कितने सही हैं? जैसे राष्ट्र गुप्तार की बात कर लें तो दादा भाई नेहरू जी इससे बिल्कुल ऑफकोर्स जुड़े हुए थे, तो कोई इसमें दोहराग्रह है ही नहीं, तो ये तो सही है। इंडियन मिरर की बात कर लें तो इंडियन मिरर में कलकत्ता देवेंद्र नाथ टैगोर इसमें थे, ये भी बात एकदम सही है। मरात उल जो अखबार था ये राजा राम मोहन राय का निकाला जाता था। यंग इंडिया महात्मा गांधी, तो यहाँ पर चारों बातें एकदम सही हैं, ये चारों एकदम एग्जिट मैल खाते हैं, इनसे मैच करती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो डियर, 81 नंबर। यहाँ पर आयोग और समितियाँ यहाँ पर देखी रखी हैं। पहला है जैसे मैकडोनाल्ड आयोग आया, अमीनी समिति बनी, हॉलैंड समिति बनी, लिलित को आयोग बना, उसके बारे में आपको लिखना है। तो लिलित को तो सबसे बाद में आएगा ना, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अमीनी जो थी ये 1778 में हुई थी, अब मैं लिख देता हूँ, ये 1778 में इसको गठित किया गया था। ठीक है, जो अकाल भू राजस्व थी। मैकडोनाल्ड ये 1900 में आयोग ने सिफारिश की थी अकाल से निपटने के लिए। हार्डलैंड समिति थी 1916, और इसका जो उद्देश्य था उद्योगों से संबंधित सुझाव देना। लिनलिथगो जो कमेटी बनाई गई थी ये 1928 में। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1778, उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में 3, फिर 4। तो कहने का तात्पर्य यह है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जैसे कोल विद्रोह जो हुआ था, यहाँ पर जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे कौन? बुद्धो भगत, सही है। संताल विद्रोह 55-56 में होता है, सिद्धू एवं काहू। खोड़ विद्रोह होता है चक्रशेवई में, और खासी विद्रोह ये कह रहे हैं गोमधर कुबर ने। देखो ये अहोम विद्रोह इन्होंने किया था, ठीक है। खासी विद्रोह तो आपके तीरथ सिंह ने किया था, इन्होंने अहोम विद्रोह किया था। क्या किया था? अहोम विद्रोह। वहीं जो आपका खासी विद्रोह है ये किया था तीरथ सिंह ने। किसके द्वारा किया गया था? तीरथ सिंह, सॉरी पुनः लिख देते हैं, तीरथ सिंह। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। चोलकालीन राजस्व व्यवस्था के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कृषि उत्पादन का 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। चोल अभिलेखों में भूमि को कुल 12 कोटियों में भी विभाजित किया गया था। तो बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है 83 में आप कहोगे दोनों बातें एकदम सही हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का आपने पढ़ाई है। गुप्तकालीन उद्योग के बारे में आपसे पूछा गया। देखो गुप्तकालीन जो उद्योग हुए हैं अगर हम उनकी बात कर लें तो गुप्तकाल में वस्त्र उद्योग उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच चुका था, मतलब कि उसकी जो स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा उच्च हुआ करती थी।
गुप्त काल में पौधों के रेशों से बना हुआ वस्त्र आप देखोगे दुकुल कहलाता था, ये बात भी सही है। तो सही आपसे पूछा गया, दोनों बातें सही हैं, तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका 85 नंबर, गुप्तकालीन कर है और विवरण है। प्रत्यय देके रखा है, ये एक प्रकार की चुंगी हुआ करती थी ऐसा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, एक प्रकार की चुंगी थी। जो उद्रंग है ये स्थायी किसानों पर लगाए जाने वाला एक कर होता है, ये भी सही है। हिरण्यक नकद वसूले जाने वाला कर होता है। और उपभोग भोग की बात कर ले तो उपज का एक हिस्सा होता है, ठीक है, भोग, फल फूल, ठीक है, भोग नहीं भाग। तो यहाँ पर देखो ये भोग जो होता है फल फूल लकड़ी इत्यादि के उपहार के आप देखोगे राजा को प्रदान किया जाता है। लेकिन उपज की अगर हम बात कर ले तो इसको बोलते हैं हम भाग, उपज का एक भाग, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत है, तो इसमें 3 सही हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा इसमें गलत है। गुप्त काल में राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र की ही थी। गुप्त काल में राजा को रक्षा और पालन करने वाले भगवान के रूप में देखा जाने लगा था। क्या बात सही है कि गुप्त काल में जो ये हुआ करता था ये इतने बड़े हो गए थे, तो इस काल में राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठीय पुत्र को मिलती थी, ये गलत है। सेकेंड स्टम्प सही है, ये वास्तविक रूप से ऐसा हुआ, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर सही पूछा है। गुप्त काल में शूद्रों को रामायण महाभारत पुराण सुनने का अधिकार मिल गया था। गुप्त काल में उच्च वर्ण की स्त्रियों को स्वतंत्र जीवन निर्वहन के साधन भी प्राप्त हो गया था। तो देखो अगर हम इस बात को बात कर लें तो महिलाओं की स्थिति इतनी बेटर नहीं थी, लेकिन हाँ जो शूद्र हुआ करते थे रामायण महाभारत पुराणों को सुनने का इनको अधिकार मिल गया था, जो कि पहले इनको अधिकार नहीं थे। तो ए इसका राइट आंसर होगा। सेकेंड स्टेटमेंट एकदम गलत है, ठीक है, एकदम गलत है। स्त्रियों की स्थिति एकदम शूद्रों के समान रखी जाती थी, वो खासतौर पर स्वतंत्रता से वंचित थी। और इसमें कई तरह और इसमें तर्क यह दिया गया चूँकि वैश्य और शूद्र स्त्रियां होती खेती का काम और घरेलू काम करती हैं, इसलिए उन पर पति का आधिपत्य नहीं रहता। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। मंदिर है यहाँ पे स्थापत्य, जैसे लिंगराज मंदिर की अगर हम बात कर लें तो कई मंदिर हैं। लिंगराज मंदिर नागर शैली पे बना हुआ है, तो इसका होगा नागर शैली, मैं कहूँगा 2 आप कह सकते हैं। कांची का कैलाश मंदिर की बात कर लें तो द्रविड़ शैली पर बना हुआ है, 3 हो जाएगा इसमें। मेढरा का सूर्य जो मंदिर है यह आपका नागर शैली पर बना हुआ है, तो इसमें 4 कर सकते हैं। एलिफेंटा गुफा की बात कर लें तो ये आपका बेसर शैली में मिलेगा, तो 1 हो। तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं 2, 3, 4, 1 से। आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं 4 से, लेकिन 4 से नहीं है, तो 2 आप करोगे 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पुस्तक है और लेखक हैं। मुद्राक्षक विकास दत्त की है, देवी चंद्रगुप्तम जो है दंडी, चरुदत्ता भास की, और उसके साथ साथ किरातु अर्जुनियन ये बुद्ध घोष की है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। कह रहे हैं कि सही सुमेलित, तो इसमें कितने हैं, केवल 2 हैं। मुद्राक्षक विशाख दत्त की है और देवी जो चंद्रगुप्तम है ये भी विशाख दत्त की है, ये भी गलत है। जो आपका चारुदत्ता है, चारुदत्ता की बात कर ले तो भास की है, और किराता अनुर्जनमीय जो है आपका ये भारवी की है, ये इसकी नहीं है, किसकी है, भारवी की है। और इसमें है बसु दिग्गम, ठीक है, जो बुद्ध की। तो यहाँ पर 2 सही हैं और 2 गलत हैं, तो ए इसका राइट आंसर आएगा। आपको एक क्रम बताना है पांड्यकालीन प्रशासन विभाजन का, एक सही है। जैसे आप पढ़ते हैं उर, मड्डूर, नड्डू, मंगलम, जैसे मंडलम, नड्डू, उर, मंडूर, ये सब पढ़ते हैं कि नहीं, बताओ। अरे बोलो हाँ पढ़ते हैं। तो मंडलम आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद में नाडू आ जाएगा, फिर उर आ जाएगा, फिर आपके मुडूर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो मंडलम है संपूर्ण राज्य है, नाडू प्रांत है, उर मतलब कि फेरूल जिसको हम बोलते हैं, पेरूर मतलब कि नगर या बड़े ग्राम है, जो श्रेयूर है ये छोटे ग्राम है, मुडूर जो है ये पुराना गांव है, एब मतलब कि छोटे गांवों की सभा लगना, स्थानीय विवादों को सुलझाना, रोजगार वगैरह वगैरह। जो उसमें पट्टिनम है ये तटीय शहर है। साले की बात कर ले तो प्रमुख सड़क है। तेरू जो है ये नगर के प्रमुख जो गली होती हैं। पैडियल की बात कर ले सार्वजनिक स्थान यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसका सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से
कौन से वर्ष मेक इन इंडिया पहल को शुरू किया गया था? तो मेक इन इंडिया जो पहल आई थी ये 2014 में आई थी, क्योंकि इसको 24 में 10 वर्ष हो गए और ये 25 दिसंबर 2024 को आई थी, ठीक है, 14 को इसको लाया गया था, सॉरी, तो इसके भी 10 वर्ष हो गए हैं, तो बी इसका राइट आंसर होगा। इस पहल को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये जो आयोजन था ये दुबई में किया गया था। चर्चा में रहा PR 126 एक किस्म है, तो ये जो PR किस्म की बात कर लें तो ये खासतौर पर आप देखोगे धान की एक किस्म है। इसकी है धान की एक किस्म के रूप में इसको जाना जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 इसका 25 भी आ गया। भारत को 105वें स्थान के साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ गंभीर श्रेणी में रखा गया, तो ये 105वें स्थान पर ही था, ये बात एकदम आपकी सही है। इस सूचकांक में सोमालिया को अंतिम पायदान पर रखा गया, तो दोनों बातें एकदम सही हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब 2025 का देख लो, वो भी आ गया है। बोन एसिफिकेशन के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। ओसिफिकेशन व्यक्ति की वास्तविक आयु का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? ओसिफिकेशन का। बात सही है। इस परीक्षण से आयु का सटीक अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन क्या है, परीक्षण तो आप कर रहे हैं, सटीक लगे ना लगे परीक्षण हम कर सकते हैं, तो ये बात एकदम सही है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, मतलब कि ये पूछ रहे हैं सुमेलित नहीं है। जैसे 16 अक्टूबर को बताइएगा क्या क्या मनाया जाता है, कौन कौन से दिवस। 16 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो देखो पहला गलत है। अच्छा, कौन सा सही नहीं है? तो ये 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, सॉरी, ये तो सही है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन नहीं, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। तो 24 को मनाया जाता है क्या? विश्व पोलियो दिवस। तो यहाँ पर जो राइट है वो सी है, ठीक है, क्या है? सी। 24 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर है। नेमालाइन मायोपैथी के संदर्भ में देखो, नेमालाइन और मायोपैथी एक शब्द ऐसा दे दिया यहाँ पर, नेमालाइन और मायोपैथी। यह एक आनुवांशिक विकार है जो कंकाल की मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, मतलब कि मांसपेशियों को प्रभावित करता है और इससे ग्रसित लोगों को चेहरे, गर्दन व धड़ में कमजोरी आ जाती है। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात एकदम सही है, तो डी इसका राइट आंसर है। अब कह रहे हैं अभिकथन है और कारण है। ग्रीन हाउसिंग की स्थिति में फर्म अपनी पर्यावरणीय लक्ष्यों और उपलब्धियों को सार्वजनिक नहीं कर पा रहा है। देखो, इन केस ऑफ ग्रीन हाउसिंग फ्रेम डू नॉट मेक पब्लिक देयर एनवायरमेंटल गोल्स ऑफ अचीवमेंट्स। नहीं, ये बात सही है। इससे सार्वजनिक कंपनियों पर शेयर धारकों को लाभ बढ़ाने और अपने दायित्व का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। तो क्या ये बात सही है? देखो, जो 98 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात कर लें तो ये बात एकदम करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें सही हैं और ये इसके सही व्याख्या भी करता है। 99 नंबर का क्वेश्चन देखो, पुस्तक है इधर लेखक हैं, बताइएगा पुस्तक और लेखक और पुस्तक। जैसे विटनेस की बात कर लें तो साक्षी मलिक इसकी है, विटनेस की, तो इसका पहले आ जाएगा, पहला तो कहीं देखें। द ट्रूथ वी होल्ड, ये कमला हैरिस की है, तो इसका 2 ही आ जाएगा। तो 1 2 कहाँ पर है? 1 2 इसमें है ना, बस ये है। समिलिंग लास्ट समिंग गैंड, तो ये आपका हिलैरी लिंटन। थोत्यम की बात कर लें, थेत्यम, ये के गोपाल कृष्ण, तो ए इसका राइट आंसर होगा। चलो देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन।
वुमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम जो चलाया गया है, इसे विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ब्रिटिश काउंसिलिंग में सहयोगी के रूप में किया गया। क्या ये बात सही है? हाँ जी, एक सहयोग के रूप में इसको लाया गया। यह कार्यक्रम अंतरिक्ष विज्ञान में लैंगिक समावेशन की दिशा में महत्वाकांक्षी एक कदम के रूप में जाना जाता है। तो दोनों बातें सही हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1761 में मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। आप सभी जानते हैं पानीपत का युद्ध होता है, बिल्कुल सी बात सही है। कारण है कि मराठों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया था, इसीलिए तो ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट टोमे का युद्ध, जो सेंट टोमे का जो युद्ध हुआ है डियर, अगर हम उसको देखें तो ये युद्ध कर्नाटक प्रथम युद्ध को ही कहा जाता है। ठीक है, कर्नाटक जो प्रथम युद्ध था 1744-49 में हुआ, इसी को कहा जाता है क्या, फर्स्ट जो आपका कर्नाटक वार है, इसी को कहा जाता है आपका सेंट टोमेन युद्ध। निम्नलिखित में से किस गवर्नर के कार्यकाल में राजस्व बोर्ड का गठन किया गया था? तो राजस्व जो बोर्ड बनाया गया था, ये बनाया था हैप्टिगन्स के शासनकाल में, 1772 में ही आपको ये बना करके दे दिया गया था। आयोग, समिति और सिफारिशें, जैसे अमीनी समिति मैंने अभी बात करी थी, अमीनी समिति के बारे में याद कीजिए, 1778 था। अमीनी शब्द भू राजस्व और अकाल संबंधी थी, याद है आपको। ये कह रहे हैं धन संपत्ति का दोहन से संबंधित, ये तो गलत है। बेलवी समिति की बात कर ले, 1895 धन संपत्ति के दोहन और मामले को लेकर के दादा भाई नेहरू के द्वारा था। तो अकाल, ये अकाल से नहीं है। हॉकलैंड समिति की अगर हम बात कर ले तो ये 1916 में थी, उद्योगों के खासतौर पर काम करना था, तो ये एकदम सही है। लिलिथगो आयोग सहकारी संस्थाओं से संबंधित था। देखो निकोलस जो समिति थी वो सहकारी से संबंधित थी, लिलिथगो तो आपका कृषि स्थिति में सुधार की बात करता है, तो ये भी गलत है। तो सी इसका राइट आंसर है। कम्युनिस्टों पर चले षड्यंत्र केस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो पेशावर षड्यंत्र केस था, कानपुर षड्यंत्र केस था, मेरठ षड्यंत्र केस था। तो ये केस लगातार कंटिन्यूअसली चले थे। जैसे पेशावर जो केस था ये 1922-23 में चला था, कानपुर जो था ये आपका 24 में चला था, और मेरठ जो था ये आपका 29-30 में चला था। तो सीक्वेंस में 1, 2, 3 आप लगा दो, बस यही इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ो। कार्यसूची है, गवर्नर जनरल है। दास व्यापार पर रोक लगा दी गई थी, किसने लगाई थी दास व्यापार पर रोक, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। दास व्यापार पर रोक लगाई थी, ये लगाई थी कॉर्नवालिस ने, तो बिल्कुल ये सही है, मिलान है। फोर्ट विलियम बेंटिंग कॉलेज, ये खासतौर पर आप देखोगे लॉर्ड बेलीजली के द्वारा इस कॉलेज की स्थापना 1800 में की गई थी, तो ये भी सही है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात कर लें तो ये जो था ये खासतौर पर विलियम बेंटिंग के शासनकाल में था, और दास प्रथा का जो अंत हुआ था लॉर्ड एलनबरो, ठीक है ना, ये 1843 में दास प्रथा का अंत कर दिया। तो ए इस तरीके से सेम आपका मिलान खाया हुआ है, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आपको लगा देना है। निम्नलिखित में से किस संधि के तहत पेशवा वालाजी बाजीराव ने मराठा छत्रपति से राज्य के संपूर्ण अधिकार स्वयं ले लिए? तो कौन सी संधि थी जिसके माध्यम से ऐसा हुआ, उसको बोलते हैं संगोला की संधि। संगोला की संधि जो कि आपको मालूम है, ये जो संधि हुई थी ये थोड़ी बहवा स्थिति इसने कर दी थी। ठीक है, इसको वाल्की की संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। कॉर्नवालिस संहिता की बात की जा रही है। पहला है, इसे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर बनाया गया था। इसके द्वारा कलेक्टरों की न्यायिक और फौजदारी शक्तियों को ही समाप्त कर दिया गया। ये दोनों बातें एकदम इसमें सही हैं, तो इसका डी बी राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि आपसे पूछी गई है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था। किसका प्रयोग? सहायक संधि का। नहीं, ये गलत है आपका। देखो जो सहायक संधि है ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, लेकिन उसने किराए पर इसको भारतीय राज्यों को दे दी थी, उसमें ये नहीं था। तो पहला इसमें गलत है। सेकंड है कि इसके तहत देशी राज्यों की विशेष एवं आंतरिक नीति अंग्रेजों के अधीन होती है। बिल्कुल ये बात सही है। सहायक संधि देशी राज्यों को अपने खर्चे पर अपने राज्य में अंग्रेजी सेना को रखना पड़ती थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। पहला गलत है, दूसरा तीसरा इसमें सही है। टीपू सुल्तान के बारे में पूछा है कि उसने वर्षों तथा महीनों
कि हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग भी किया था। किसने? इसने खासतौर पर इसको द्विज कहा जाता है, इसने दोनों के नाम का प्रयोग किया था। सही है। उसने सिंगरी स्थित शारदा मंदिर को लूटा। देखो, मंदिर को लूटा नहीं था बल्कि इसका इन्होंने निर्माण कराया था। तो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर सी। विलियम बेंटिंग के बारे में आपसे पूछा गया है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, विलियम बेंटिंग के शासनकाल में कई ऐसी चीज़ें आपको लगातार देखने के लिए मिलेंगी जिसमें सती प्रथा की समाप्ति की बात हो। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, 1829 में ये होता है। ठगी प्रथा का अंत होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ सरकारी सेवाओं में भेदभाव 1833। फिर उसके बाद में दिल्ली, उत्तर प्रदेश पृथक दीवानी वगैरह वगैरह। तो ये भी सही है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 112। अभिकथन है आपका कि अफगान सरदार शाह सूजा ने महाराजा रणजीत सिंह को कोह-ए-नूर हीरा दिया था। तो क्या बात सही है आपकी? ये बात एकदम सही है। कारण है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजी आक्रमण के समय शाह सूजा की सहायता करी थी। तो ये गलत है, देखो ऐसा नहीं है, ये गलत है। पहला इसमें सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, व्यापक गति की जो नीति है उसके विलय के सिद्धांत को आरोही क्रम में आपको बताना है। जैसे कौन कौन से ने कब कब कर लिया था। तो देखो, जैसे हम बात कर लें सतारा, ये सतारा जो था इसमें है सतारा। ठीक है, तो सतारा जो था ये 1848 में, सॉरी नॉट 1848 में बना था। उसके बाद जैतपुर ये 1849 में बना था। उसके बाद में शवलपुर ये भी 49 में बना था। बाघाट की बात कर लें ये 50 में बना था, 1850 में। और नागपुर की बात कर लें ये 54 में बना था। उदयपुर 52 में, झांसी 53 में। ये किस में था? 1954 में। आप इससे ही लगा सकते हैं 1 2 3 4, बस सीक्वेंस में लगा दो 1 2 3 4, ए इसका राइट आंसर होगा। प्रशासन ये है महालवाड़ी व्यवस्था से, जैसे हॉल्ट मैकेंजी तो इससे रिलेटेड है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका मार्टिन बर्ड है ये भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है, जबकि ये आपके गलत हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित है? अब देखो, फोर्ट जो सेंट जॉर्ज है ये आपको मिलेगा मद्रास में। ठीक है, विद्रोह है और स्थान है इसके बताना है आपको। जैसे भील विद्रोह हुआ था तो कहाँ पर हुआ था, कोल विद्रोह अगर हुआ तो कहाँ पर हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। भील विद्रोह 1818 में खानादेश, ये दशरथ इसके नेता हुआ करते थे, तो ये खानादेश में हुआ था भील विद्रोह। कोल विद्रोह की बात कर लें 1829 में छोटा नागपुर बुद्धू भगत के नेतृत्व में, ये भी सही है। रंपा विद्रोह ये खासतौर पर आप देखोगे आंध्र प्रदेश 1879 राजू रंपा के नेतृत्व में। चुआर विद्रोह बंगाल में हुआ था, ध्यान में रखना, ये 1766 में हुआ था जगन्नाथ के नेता। तो इसका 1 2 3 जहाँ मिले आपको बता दूं, तो ए इसका राइट आंसर होगा। वर्ष 1857 के विद्रोहियों के निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पंडुरंग था? देखो, ये जो वास्तविक नाम था ये था तत्य टोपे को कहा जाता था, नाना साहब तत्य टोपे, जो आपने सुना होगा। वास्तविक नाम इनका रामचंद्र पंडुरंग था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कानपुर से नाना साहब थे, तत्य टोपे इनके साथ में रहे थे। ठीक है, सिंधिया के सामंत मान सिंह धोखे से अंग्रेजों को सौंप दिया था और इन्हें ग्वालियर में फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन है 118। बेलेटाइन आपका जो सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। सही है बात, बिल्कुल एकदम सही है। क्यों कहा था? क्योंकि दयानंद सरस्वती ने अपने अनुयायियों में स्वदेशी और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर दी थी। तो यही इसका रीज़न था, ताकि लोगों के अंदर ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही थी। किस वायसराय के कार्यकाल को शिष्टमंडलों, भूलों एवं आयोग का कार्यकाल कहा गया? तो ये था आपका कर्जन का शासनकाल। इसमें कर्जन ही था, ये 1905 के आसपास का जो टाइम पीरियड था यही था। आयोग है और ये है। इसका राइट आंसर आपको बताना है डियर कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर आपका फिर से बता देते हैं, 120 नंबर का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आप को देना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। निम्नलिखित राजवंशों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। और देखो जैसे जैसे आपका संगम वंश है, शुलभ वंश है, अरविडु वंश है और शालूब वंश है। तो ये अगर हम देखें इनके कालानुक्रम की बात कर लें, संगम जो वंश है ये 1336 से 1485 तक आपको मिलता है। 1336 से 1485 तक आपको मिलता है। वहीं शालूब जो वंश है अगर हम इसकी बात कर लें, ये आपको 1448 से यह आपको 1505 तक मिलता है। वहीं जो आपका आरविडु वंश है, इसको हम देखें, तुलुप वंश को देख लें तो तुलुप वंश 1505 से 1570 तक मिलता है। 1505 से 1570 तक मिलता है। और आरविडु भी हो गया, ये भी होगा। इसके अलावा आरविडु जो है ये 1570 से 1660, 1570 से 1660। तो ये अब हैं, आप इसी के अकॉर्डिंग लगा लें। तो इसके अकॉर्डिंग 1 4 3 2, 1 4 2 3। नेक्स्ट, तालीकोटा युद्ध के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो कैसे हुआ था? जो विजयनगर की बढ़ती हुई शक्ति के दक्षिण क्षीण होती हुई चली जा रही थी, तो वो उसमें कई ऐसे युद्ध हुए थे, उसमें तालीकोटा का युद्ध। तो विजयनगर साम्राज्य विरोधी महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा और खासतौर पर वीदर शामिल हुआ था। क्या बात सही है? बिल्कुल शामिल हुआ था। इस युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का एक शासक आप देखोगे सदाशिव राय था। तो ये भी बात आपकी सही है। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विजयनगर के राजस्व आप देखोगे प्रशासन के बारे में आपसे पूछा गया है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। मैं पहले इसको रिलोड कर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ये ना करे। तो आप इतने में इसका आंसर बताएं। विजयनगर जो आपका शासक है, ठीक है। चलिए आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो है क्या, थोड़ा सा इसको ज़रा समझो। विजयनगर के राजस्व जो आपका प्रशासन था उसके बारे में ये आपसे पूछ रहा है। ये कह रहे हैं कि राज्य उपज के छठे भाग को भूमि कर देने के रूप में वसूल करता था। क्या बात सही है? ऑफकोर्स ये ऐसा काम भी किया करता था। इस काल में खासतौर पर भिखारियों, मंदिरों और वैश्यों पर भी कर लगाया जाता था। तो इन पर भी कर लगा दिया गया था, क्योंकि ये भी तो पैसा कमा रहे थे, ये भी तो दूर तक जा रहे थे, ये भी तो सुख सुविधाएं भोग रहे थे। कौन से साम्राज्य में विशाल जनसंख्या में स्त्रियों को विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त किया गया था? तो देखो जो एक समय था, इसको मैं कहूँगा विजयनगर साम्राज्य ऐसा देखने के मिला जहाँ पर स्त्रियों की स्थिति बहुत बेटर हुई। हालांकि ये चोल में भी है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य इनसे ऊपर रहेगा। निम्नलिखित सूफी संतों पर कालानुक्रम में आपको बताना है। अब देखो इजी सा है, इसको तो आप बता सकते हैं। बख्तियार काकी सबसे पहले कौन आता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, फिर बुरहान गरीब। तो ये तो आप बता ही सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 125। सूफी संतों के कालानुक्रम में आपको देखे रखा है। सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आएंगे, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद में काकी आएंगे, ठीक है। फिर आपके निजामुद्दीन औलिया। फिर तो इसका 4 ऐसे करके 4 1 2 3। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर है संस्थापक और अवधारणा लेके रखिए। देखो आइए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ इनको कैसे याद करके आपको रखना है। देखो रामानुज कौन है? विशिष्ट है। राम कौन है? आपके विशिष्ट है। तो विशिष्ट द्वैतवाद आपको मिलेंगे। तो ए का होगा पहला। उसके बाद जो शंकर हैं ये कौन है? अद्वैत हैं। इनको अद्वैत है, इनको कोई द्वित नहीं कर सकता। तो सी का 3। देखो ए का 1 और सी का 3। ए का 1 और सी का 3 किस किस में? ए का 1 और सी का 3 देखो यहाँ पर है सी का 3, यहाँ सी का 3 और ए का 1 यहाँ पर है। वहीं अगर हम बात कर ले वादवाचार्य के बारे में, तो वादवाचार्य द्वैतवाद की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो होगा बी की अगर हम बात कर ले, तो बी का जो राइट आंसर होगा डियर, क्वेश्चन क्या मान 26 में ना। हाँ 1 सेकेंड 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 1 सेकेंड
इन्होंने क्वेश्चन गलत दे के रखा है, यार ध्यान रखना है इस चीज़ को। रामानुज कौन है? विशिष्ट द्वैतवाद है, तो ए का पहला आएगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ, जो जो आएगा यहाँ पे लिखते हैं। देखो रामानुजाचार्य कौन है? विशिष्ट द्वैतवाद की बात करते हैं, तो ए का आएगा एक। शंकराचार्य हैं, ये अद्वैतवाद की बात करते हैं, ठीक है, अद्वैतवाद, तो इनका आ जाएगा 3। माधवाचार्य की हम बात कर लें तो द्वैतवाद की बात करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। और निम्बांकर की बात कर ले तो ये आते हैं द्वैतवाद, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2। तो 1 4 3 2 कहीं है, 1 4 3 2, ये है 1 4 3 2, ठीक, 1 4 3 2। चलो नेक्स्ट देखो, कौन सा विभाग या कार्य युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए आपसे पूछा है सुमेलित नहीं है। दीवान अर्ज की अगर हम बात कर ले तो राज्य की आय का ये देखभाल करता था, सही बात है। दीवान आरिज की बात कर ले, सेना के संगठन की देखभाल करता था, ये भी सही है। दीवान ए रसाल की बात कर लो तो दीवान ए जो रसाल है ये भी आपका अन्य राज्यों और पत्र व्यवहार का कार्य करता था। लेकिन दीवान ईसा विदेशी मंत्री का कार्य था, ये गलत है। इसका कार्य था सुल्तान के आदेशों को लिखना, और इसका खासतौर पर ईसा का काम था लेखन का काम था, ठीक है, लेखन का काम था। तो यही आपका गलत है, बाकी के सब सही हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों का सही कालक्रम है? देखो सबसे पहले कमल आता है, फिर घोड़ा आता है, फिर पीपल आता है और फिर स्तूप आता है। तो सबसे पहले कमल आता है, जन्म हुआ है। घोड़ा उन्होंने घर छोड़ा है। पीपल मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति है, और स्तूप मतलब कि उनका महानिर्वाण हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। चलिए, तो बी इसका राइट आंसर है। अब देखो जैन संत हैं और उनके प्रतीक दे के रखे हैं, ये आपको बताना है। जैन संतों के कुछ प्रतीक भी होते हैं, जैसे ऋषभ देव है, ये वृषभ की बात करते हैं, तो ये आपके सही हैं। पार्श्वनाथ की हम बात कर लें तो समर्पण की बात करते हैं, ये सर्पण। महावीर सिंह के रूप में आपको जानते हैं, और अरिस्टोनेमी जो है आपके घोड़ा, तो ये सभी सही है, मतलब कि चारों यहाँ पर आपकी बातें सही हो जाएंगी जैनिज्म से भी। 130 में है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित भागवत संप्रदाय के नायकों का आपको सही कालानुक्रम आपको बता देना है। सबसे पहले आते हैं संकर्षण, ठीक है, सबसे पहले कौन आते हैं? शंकर्षण। उसके बाद में शाव आते हैं, तो पहला और चौथा, देखिए पहला और चौथा ए में है। उसके बाद में आते हैं आपके वसुदेव, और उसके बाद में आते हैं आपके प्रद्युम्न, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागवत धर्म जो आप पढ़ते हैं, पुस्तक है और लेखक हैं, ठीक है, बताइए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जैसे 5 डेडिकेट्स इन पॉलिटी जो सुनील कुमार इसने सिंधे ने लिखी थी, ये पहले का पहला सही है। द गोल्डन रोड्स की बात कर लें तो ये जो लिखी थी विलियम लैड-रिपल ने लिखी थी, तो विलियम लैड-रिपल, तो बी का 2 हो गया। होमलेंस की बात कर लो तो होमलेंस आपकी लिखी थी के वैशाली ने, तो के वैशाली, ये 3 हो गया। हु इज इक्वल जो थी ये सौरभ कृपाल ने लिखी थी, ये भी आपका 4 हो गया। तो 1 2 3 4 सीक्वेंस में ऐसे ही लगा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इंग्लिश मीडियम आप भी पढ़ रहे हो कि हाथों हाथ? चलिए पढ़ो। 132 सही सुमेलित नहीं पूछा है, इसमें से कौन सा? देखो जैसे विश्व ओजोन दिवस जो है आपका, ये एडवाइंग क्लाइमेट एक्शन है, और ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये तो आपका सही है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज, ठीक है, ये सही है। विश्व पर्यटन दिवस की बात कर ले तो ये खास तौर पर 27 सितंबर को मनाया जाता है। टूरिज्म एंड पीस इसका होगा, शांति एवं संस्कृति विकास नहीं, टूरिज्म एवं पीस होगा, ठीक है। क्या है? टूरिज्म एंड पीस, ठीक है, टूरिज्म एंड पीस, तो ये ध्यान में रखें। तो आपका यहाँ पर ये गलत है, सी। विश्व एनेस्थीसिया जो दिवस है, इसको वर्क फोर्स वेल विंग बोलते हैं, तो ये सही है।
तो मतलब कि सी इसका क्या है आपका गलत है, बाकी के सब इसमें ठीक है। हाल ही में हरित हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया। ये थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। 11 से 13 सितंबर तक हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ग्रीन हाइड्रोजन के सहयोग को, नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया। 134 नंबर देखो, हाल ही में 9 आर्ड साड़ी सिंगापुर साहित्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय सम्मानित किया गया। अब बताओ किसको किया गया था। तो ये थे आपके प्रशांति राम। कौन थे आपके? प्रशांति राम जो थे, इनको किया गया था, ठीक है। प्रशांति राम को 32 को उनकी अंग्रेजी भाषा में लिखित लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया। नेक्स्ट 135, कौन सा मंत्रालय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करता है। तो ये करता है केंद्रीय गृह मंत्रालय, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इसको 2024 में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान, केंद्रीय गृह मंत्रालय। प्राप्तकर्ता जो होते हैं इसमें केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक विभाग के आते हैं। यह पुरस्कार हिंदी भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है, जिसको बोलते हैं राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की अगर हम बात कर लें तो ये जो स्कीम थी डियर, ये जो स्कीम थी अगर हम देखें 136 में, ये 22 सितंबर 2019 को शुरू हुआ था और 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान इसके अंतर्गत पात्र भी कर दिए गए थे और 5 वर्ष पूरे हुए हैं, इसको ध्यान में रखना। 19 से, ठीक है, 19 से ये खासतौर पर इसको 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत 60 वर्ष की आयु तक 55 से 200 रुपये तक प्रति माह के बीच में इसमें आपको, ठीक है, जमा करना होता है। फिर उसके बाद में आपको 60 वर्ष की आयु के पश्चात में आपको पैसा मिलता है 3000 रुपये प्रति मासिक पेंशन के रूप में। तो यहाँ पर ये बात सही है, तो दोनों बातें सही हैं, डी इसमें राइट आंसर आएगा। ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन के संदर्भ में आपसे पूछा गया, 15वां वित्त आयोग हो, 16वां वित्त आयोग हो, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। इस स्थिति में राजस्व सरकार के विभिन्न स्तरों पर मेल नहीं खाता है। यह एक संरचनात्मक मुद्दा है जिसे राजस्व एवं व्यय जिम्मेदारी को पुनर्निर्धारित करके हल नहीं किया जा सकता। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। देखो पहला एकदम सही है और ये कह रहे हैं हल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल हल किया जा सकता है, ना कि नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 138। एक शब्द आपने देखा होगा टिल कार्बन। टिल कार्बन क्या होता है? जो फ्रेश वाटर है, जैसे आप देखोगे आपकी कोई लेक है, झील है, पोंड है, तो उसके अंतर्गत जो कार्बन होता है उसको कहा जाता है। यह है गैर जो आपका ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमियों में संग्रहित कार्बन को संबंधित है। भारत में इसका अध्ययन सर्वप्रथम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। ऑफकोर्स ये दोनों बातें आपकी सही हैं, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। टिल कार्बन ये कहलाता है, तो पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि आपका कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। पर्पल कार्बन की बात कर ले तो वायु, बिल्कुल ये बात सही है। ब्लू, जो आपका ब्लू कार्बन है समुद्र में संग्रहित है। ग्रीन कार्बन स्थलीय पौधों में संग्रहित। ब्लैक कार्बन ये वनों में संग्रहित कार्बन नहीं होता है। ब्लैक कार्बन खासतौर पर जीवाश्म ईंधन के दोहन से होता है। ग्रे कार्बन औद्योगिक उत्सर्जन से होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। तो डी इसका गलत है, बाकी के सब सही है, तो डी इसका राइट आंसर है। आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 140। पुलिकली नृत्य के बारे में आपसे पूछा गया है, तो बताइएगा इसके बारे में। पुलिकली जो नृत्य है ये क्या है और कहाँ कैसे होता है। देखो इसे तत्कालीन, वीडियो को पोस्ट करके आप बता दो पहले। चलो आपने इसका राइट आंसर दिया हो। इसे तत्कालीन महाराजा राम वर्मा शंखंतन पुरन द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह केरल का एक पारंपरिक लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। ये बात सही है, केरल के एक पारंपरिक लोक नृत्य के रूप में इसको बाघ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। आयोजन केरल के प्रमुख वार्षिक फसल जो महोत्सव होता है ओणम में समापन किया गया। बाघ का शिकार करना वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, ठीक है, उनके बारे में जागरूक करना, उसको बचा करके रखना। ये कोचीन के तत्कालिक महाराजा राम वर्मा शक्शन जो आपके पथुरन द्वारा 200 वर्ष पूर्व, इसमें सही है। कलाकार प्राय पुरुष और बच्चों की सहभागिता होती है। वाद्य यंत्र में इसमें चेड़ा, चेंगीला जैसे वाद्य यंत्रों को थाप पर खासतौर पर कलाकार द्वारा नृत्य करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी,
140 का सभी सही। अब देखो डियर, यहाँ पर आता है आपका हिंदी वाला टेस्ट, ठीक है। वह व्यक्ति जो विदेश में रहता हो के लिए क्या कहलाता है, तो प्रवासी कहलाता है। वह व्यक्ति जो बहुत बोलता हो तो उसके लिए क्या कहलाता है, गूंगा, मूक, मननशील या फिर वाचाल, तो वो वाचाल कहलाता है। अब देखो डियर, जो हिंदी का आपका होगा ना, उसको मैं एक क्लास आपके साथ में लूँगा बड़ा ही ईजी वे में। तो ये जो आपके हैं अनेक, एक शब्द के लिए अनेक शब्द वैसे हैं, इसमें आपके वाक्य विवर्तनी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हिंदी का जो होगा, हम आपसे हिंदी पे एक स्पेशली क्लास लेंगे, उसमें सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं डियर, ठीक है। ये 2 क्लासेस आपकी हो गई हैं, एक टेस्ट का, एक आपको मॉर्निंग में और करवा दी गई थी और एक अब आपको इवनिंग में मिल गई है। तो चलिए बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। हिंदी की क्लास एक ले लेंगे, जैसे ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उसमें एक पार्ट मैं कहूँगा तो हिंदी का आपके साथ में डिस्कस कर लूँगा, जहाँ पर सारे क्वेश्चन हिंदी के कवर कर लिए जाएंगे, ठीक है। लोड नहीं लेना है, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। प्यारा का फीडबैक अपना आवश्यक दें, आपको कैसा क्लास लगता है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।